चीन की नई स्ट्रेटजी सामने आ चुकी है। अब भारतीय सीमा के पास अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स को तैनात करना है, और वो भी एक नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? सवाल देखा जाए जितना मुनासिब है, उतना ही यहां पर जानना यह भी जरूरी है कि भारत चीन सीमा जो है लगातार विवाद में बनी रही है। इसको लेकर के कई सारी झड़प हो चुकी हैं और युद्ध की आशंका लगातार बनी रहती है। इसी बीच देखा जाए तो चीन के द्वारा लगातार भारतीय बॉर्डर के आसपास पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाना, और उसके पश्चात अब बड़े यहां पर शक्तिशाली अपने फाइटर जेट्स को तैनाती, क्या आने वाले समय में भारत चीन युद्ध हो सकता है? वर्तमान का घटनाक्रम क्या है? ये तैनात कहां हुए हैं? ये भारतीय सीमा से कितनी दूरी पर हैं? और क्या भारत यहां पर चीन के विरुद्ध अपनी इस बॉर्डर को भी फाइटर जेट्स और इन चीजों से यहां पर तैयारी शुरू करेगा? चलिए आज के वीडियो में यहां पर जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ हो रहा है एलएसी पर, भारत चीन यहां पर बॉर्डर पर। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्तमान समय में जो घटनाक्रम यहां पर डेवलप हुई है, जो लगातार यहां पर न्यूज में है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि कई सारी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। इन सैटेलाइट तस्वीरों में यहां पर सामने आए कुछ इस तरीके की घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही है। आप इमेज यहां पर देख सकते हैं। एक तरफ होतान एयरबेस है जो कि सिंजियांग में पड़ता है, और दूसरा यहां पर है डामचुंग एयरबेस जो कि तिब्बत में पड़ता है। यहां पर एक तरफ आप देखेंगे 8 फाइटर जेट J-20 यहां पर तैनात है, दूसरी तरफ 4 J-20 यहां पर फाइटर जेट हैं, यानी करीब एक दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट जो है वो आपको तैनात किए गए हैं भारतीय सीमा के पास। और इस तरीके से स्थिति, यानी कि भारत चीन की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी कि एलएसी है, उसके इतने पास यहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती कहीं ना कहीं भारत चीन को लेकर के यहां पे जो बॉर्डर को लेकर के टेंशन है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। क्या पूरी तरीके से चीन यहां पर आगे चल करके भारत के साथ युद्ध लड़ने जा रहा है? इस तरीके की आशंका को भी जन्म लेता है, और कहीं ना कहीं ये संदेह जो होता है भारत को यहां पर रणनीतिक तौर पर और भी ज्यादा सजग रहने को तैयार करना चाहिए। सवाल यह भी कि भारत की सीमा के कितने करीब हैं ये दोनों एयरबेस। तो समझिएगा, जो होतान एयरबेस है वो आपको दौलत बेग ओल्डी जो हमारा एयरबेस है उससे लगभग यहाँ पे 245 किलोमीटर दूर है, और लेह से लगभग यहाँ पे 389 किलोमीटर दूर पड़ता है। एलएसी के पास चीन की इस रणनीतिक यहाँ पर शक्ति के कारण दूसरा यहाँ पर आता है डामशुंग एयरबेस, और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 344 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम यहाँ पर स्थित हुए। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, और कोई भी यहां पर आपको मध्यम दूरी की मिसाइल भी आपको इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है, और फाइटर जेट का बहुत ही कम समय में भारतीय सीमा में प्रवेश आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उच्च ऊंचाई पर स्थित फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण, और पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर के लिए यहां पर देखा जाए तो इन एयरबेस की मौजूदगी चीन को यहां पर आपको देखा जाए तो भारत के विरुद्ध एक तरीके से खुद की सैन्य तैयारी यहां पर दिखाता है। और दोनों ही एयरबेस की बात करें, भारत चीन सीमा के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में यहां पर तैनात किए गए, यानी एक साथ यहां पर भारत के दोनों ही यहां पर बॉर्डर लाइन पर अपने आप को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर चुका है। चलिए बात करते हैं होतान एयरबेस के बारे में, आखिर ये इतना अहम क्यों है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सिंजियान जो उइघर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है, और पीएलएफ एयरफोर्स का यहां पे प्रमुख फॉरवर्ड एयरबेस है। ये भारत चीन सीमा के बेहद करीब होने के कारण चीन के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल ठिकानों में से एक है। यहां से सैन्य उड़ानें और नागरिक उड़ानें दोनों को संचालित किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि यहां पे लगभग 3700 मीटर लंबा आपको एयर स्ट्रिप है। बड़े और भारी सैन्य विमान और आसानी से ऑपरेट यहां पर किए जा सकते हैं। मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर है, नए आपको एप्रन है, और आधुनिक ऑपरेशनल सपोर्ट सुविधाएं भी आपको तैनात की, यानी पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस्ड यहां पर ज्यादा ये एयरपोर्ट है। अगर हम बात करें होतान एयरबेस की, जैसे हमने कहा कि आपको जो दूरी पड़ती है 245, और भारत से यहां पर आपको लेह से 389 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्थित है। तैनात क्या क्या किए गए हैं, तो यहां पर देखिए J-20 के स्टील फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। KJ-500 AEW&C विमान है जो कि आपको एक तरीके से निगरानी करने वाली चीजें हैं। इसके अलावा इंटरसेप्टर फाइटर हैं, और साथ ही साथ CH-4 निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन भी यहां पर तैनात हैं, और तनाव बढ़ने पर बड़े सैन्य अभियान के तौर पर H-6 रणनीतिक समर्थक विमान भी यहां पर तैनात किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग हर आधुनिक यहां पर जो चीन के पास अपने यहां पर विमान है, निगरानी तंत्र है, उसको यहां पर तैनात किया गया है इन फ्यूचर किसी भी तरीके के यहां पर लड़ाई करने को लेकर के। वहीं हम बात करें J-20 स्टील्थ फाइटर की बात, जो यहां पर चीन का एक शक्तिशाली फाइटर जेट है उसके बारे में, तो चीन की 5वीं पीढ़ी का घातक लड़ाकू विमान है। पहली उड़ान इसने 2011 में, और चीन वायुसेना में इसे शामिल किया गया 2017 में। निर्माता इसकी है चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, और अधिकतम गति इसकी है 2100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये
उड़ सकता है। लंबी दूरी के देख सकते हैं कि आधुनिक हवाई युद्ध के लिए तैयार है। लंबी दूरी के मिशन के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अनुमानित जो मारक क्षमता है करीब 2000 किलोमीटर से अधिक की है। स्टील्थ डिजाइन है, यानी कि रडार पर पकड़े जाने की संभावना यहाँ पर कम है। और हथियार क्या ले जा सकता है, तो एयर टू एयर मिसाइलें और एयर टू ग्राउंड दोनों तरीके के मिसाइलें यहाँ पर ये ले जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो एक माइटी ड्रैगन के तौर पर इसे यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है और इसी की तैनाती भारत में 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय सीमा पर की गई है। चलिए बात करते हैं भारत चीन सीमा को लेकर के अभी स्थिति आपको कैसी बनी हुई है। तो वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे भारतीय और चीन को लेकर के एक विवादित सीमा है एलएसी। यहाँ पर भारत जो होता है स्वीकारता है जो आपकी बॉर्डर अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, लेकिन चाइना के द्वारा अक्साई चीन पर कब्जा किया गया है। इसके बाद वर्तमान समय जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसके बीच एक लाइन खींची गई है जहां पर दोनों ही देशों का अपने अपने भू क्षेत्र पर नियंत्रण है। वहां पर है आपको एलएसी। भारत चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की यहाँ पे लंबी विवादित सीमा रेखा है जो चीन के द्वारा यहाँ पर स्वीकार्य नहीं है। 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष में कई दौर की वार्ता हुई, कई दौर की राजनीतिक वार्ताएं हुई हैं, कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी भी हो गई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। फिर भी देखा जाए तो दोनों देशों के एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिक और आधुनिक इसीलिए सैन्य हथियारों को लेकर के यहाँ पर लगातार अपडेशन का काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और इसी कारण एलएसी पर तैनात जो प्रमुख सैन्य शक्तियां हैं उसमें देखें तो बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, बख्तरबंद वाहन तैनात हैं, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैनात है, आधुनिक हथियार लगाए गए हैं और सीमा पर किसी भी परिस्थिति में को बदलने को लेकर के प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं तो सैन्य संतुलन इत्यादि को स्थापित करने को लेकर के वहां पर कार्रवाई और युद्ध आपको हो सकता है। सवाल यह भी कि भारतीय वायुसेना इसके लिए कितनी तैयार है और क्या चुनौती उसके समक्ष यहां पर आती है। तो एलएसी पर चीन के G20 के तैनाती के बाद अगर हम देखें तो यहां पे रिपोर्ट के अनुसार लड़ाकू विमानों की संख्या में कमी की चुनौती है। वर्तमान समय में भारत लगातार अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। एलएसी तेजस MK1 की यहां पर डिलीवरी में भी अभी देरी हो रही है। 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की खरीद प्रक्रिया अभी भी आपको चल रही है जो राफेल को लेकर के है। इसके अलावा देखा जाए तो रणनीतिक प्रभाव के दृष्टिकोण से J20 लड़ाकू विमानों की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे का विषय हो सकता है। और अगर हमने यहाँ पर चीजों को लेट किया, यानी कि आपकर भारतीय वायुसेना इस तरीके से जो वर्तमान स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर स्थिति जरूर कह सकते हैं। हमारे पास राफेल अभी खरीद समझौता हुआ है, MK1 को लेकर के बातचीत चल रही है, 5वें और 6ठे कह सकते हैं कि पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने को लेकर डिजाइन की प्रक्रिया पे हैं, तो हमें यहाँ पर अभी उस स्तर पे नहीं है, उन चीजों को बनाने में समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, क्षमता है, उस पर भारत को यहाँ पर काम करना और तेजी से यहाँ पर जो क्षमताएं अभी वर्तमान में हैं उसको यहाँ पर भारतीय चीन की सीमा पर तैनात करके इनके विरुद्ध खुद को यहाँ पर रेडी रखना होगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम यहाँ पर और बात करेंगे भारत चीन के बॉर्डर्स के बारे में, आखिर कौन से एरिया हैं, कौन से प्रमुख एयरबेस हैं और कहां पर देखा जाए इसकी तैनाती कितनी है, भारत की तरफ से चीन की तरफ को क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख आपके एयरबेस हैं, इसके बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।